नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पॉलिटिकल अड्डा में। और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं जंगपुरा विधानसभा में। जंगपुरा विधानसभा काफ़ी चर्चाओं में है। एक तो चर्चा का कारण ये है कि यहां से मनीष सिसोदिया को सीट दी गई, जबकि वो पटपड़गंज का एक जाना माना नाम था, लेकिन यहां से उनको सीट दी गई तो आम आदमी पार्टी पर काफ़ी सवाल खड़े हुए, केजरीवाल पर सवाल खड़े हुए। उसके बाद अभी ये सीट इसलिए भी चर्चाओं में बन गई है कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है, काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। और बात करें यहाँ के इलाके की तो सिखों की जो संख्या है वो यहाँ पर ज़्यादा है। और सिखों की अगर बात करें तो हाल ही में आम आदमी पार्टी ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद वो फिर विवादों में घिर गई। जी हाँ, हरदीप पुरी जी की जो तुलना है, उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों के रिश्तेदार हैं, वो बांग्लादेशियों को बसाते हैं और उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, इस तरीके का बयान दिया। और साथ ही जिसके बाद उन्हें कहा गया कि सिख विरोधी है केजरीवाल। इसी को लेकर आज मेरे साथ कुछ सिख समुदाय के लोग उपस्थित हैं जिनसे मैं बात करूंगी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर और हरदीप पुरी जी को लेकर जो बयान केजरीवाल ने दिया है इस पर भी चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे बात करूंगी, क्या नाम होगा? मेरा नाम गगन गांधी है जी। मैम, देखिए ये जो केजरीवाल का बयान है कोई नया नहीं है सिखों के अगेंस्ट, क्योंकि शुरू से ही केजरीवाल जी सिखों के अगेंस्ट रहे हैं, एंटी सिख रहे हैं। क्योंकि ये पहली सरकार है जिसकी 2 टर्म हुए हैं और 2 टर्म में एक बारी भी किसी भी सिख को मंत्री नहीं बनाया गया। चाहे पहले इतिहास में आप देख लीजिए, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो भी आया है, उन्होंने सिखों को एक वैल्यू वो बनता है। सिखों ने इस समाज को बड़ा कुछ दिया है। अभी कोविड में आपने देखा होगा कि सिखों ने क्या नहीं किया। वो ऐसा बयान देना, वो भी एक्स CM, क्योंकि अभी तो किसी पोस्ट में है नहीं है वो, हाँ संयोजक है एक पार्टी के, ये बहुत निंदनीय है। और वैसे भी अब देखो, उनको पूरे पंजाब में जब गवर्नमेंट आई, उन्हें राज्यसभा मेंबर बनाने थे, तब भी इनको वहाँ पे सिख नहीं मिले। तब भी इनको पूरे पंजाब में 5 सिख नहीं मिले कि राज्यसभा मेंबर वो सिखों को बनाए। तो इनसे तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते। अच्छा। केजरीवाल से मैं तो चाहता हूँ जितने भी हमारे दिल्ली के निवासी हैं, जितने भी सिख हैं, जितने पंजाबी हैं, बाकी तो सब मोदी साहब को सपोर्ट कर ही रहे हैं। देखो मोदी साहब ने क्या नहीं किया हमारे लिए, सिखों के लिए। बाल दिवस मनाया। बाल दिवस, इस देश के कोने कोने पे एक एक बच्चे को इस टाइम साहिबजादों के बारे में पता है, एक एक बच्चे को। जाके इससे सबसे बड़ा योगदान मोदी साहब का है। करतारपुर कॉरिडोर खुलाया, गुरु नानक 550 साल बर्थडे था, पूरे देश में एक एक डिस्ट्रिक्ट में मना। गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी जो दिवस था 350 साल, वो हर जगह मनाया। ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं जो भी एक सिख समुदाय मोदी साहब से चाहता है। अफगानिस्तान में गुरु ग्रंथ साहब को लेकर आना, अपने मिनिस्टर को एयरपोर्ट में भेजना, गुरु ग्रंथ साहब को आदर्श है अपने यहाँ पे मतलब डिपोर्ट मतलब वापसी लेके आना गुरु साहब को बाइज्जत। और सर, और सिख कम्युनिटी ने आज तक जो भी काम मोदी जी को कहा है, जो भी काम का है, वो उन्होंने बिना शर्त, बिना देखे हुए, जो जायज़ काम है उन्होंने बिना किसी हस्तक्षेप के उसको एग्री किया और करवाया। इसलिए हम तो वेरी थैंकफुल टू बीजेपी। और हम चाहते हैं कि इस बार तो मोदी सरकार है, उनको चांस देना चाहिए। देखो, क्योंकि जो काम मोदी साहब और जो डबल इंजन करा सकती है, वो काम कोई भी ही नहीं करा सकता दिल्ली में। इनको देख लिया, आप देखो क्या हाल है। आप गली का हाल देखो, आज तक तो याद नहीं आई 5-7 साल में, 10 साल में। अब इलेक्शन है, पता है ग्राफ डाउन है, पता नहीं कहाँ से आए हुए मनीष सिसोदिया, सब कुछ उखाड़ खूड़ के फेंक के सारी गली खोल खा के चले गए। अब इनको इनॉग्रेशन याद आ रहे हैं, जब इनको पता है कि 4-5 दिन के इलेक्शन बचे, अब इनॉग्रेशन करके यहाँ काम कर रहे हैं। लेट्स ऑल, बात नहीं करता हूँ। अच्छा सर, देखिए अभी जैसे आपने कहा कि केजरीवाल जो है सपोर्ट नहीं करते हैं, तो क्या कारण है कि उनको कहा जाता है कि वो विरोधी हैं, सिख विरोधी हैं? देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे बड़े भाई साहब ने दिया है कि 10 साल हो गए इनको, करीब 10 से ज़्यादा हो गए हैं, 10.5 साल करीब हो गए हैं। एक भी सिख मंत्री इन्होंने दिल्ली में नहीं बनाया, बल्कि हमारे कोटे से एक मंत्री हमेशा बनता था। खुराना जी की सरकार में भी एक मंत्री था, आपको याद होगा, 5 साल तक रहा। उसके बाद जो 3 टर्म आए उनके, 3 बार CM चेंज हुए, तीनों बार उन्होंने एक सिख मंत्री बनाया है, हरकिशन सिंह बल्ली को। उसके बाद लवली जी हमारे 15 साल तक 3 टर्म में बने, सिख मंत्री एक बने दिल्ली में। लेकिन इनके 11 साल करीब होने वाले हैं, उस 11 साल में एक भी इन्होंने सिख मंत्री नहीं बनाया है। इससे हमें पता लगता है कि कितनी सिख एंटी सरकार है इनकी। उसके बाद अब जब पॉलिटिकल जुल्मा दे रहे हैं कि ग्रंथी साहब को पैसे देंगे, ये देंगे, वो देंगे, इन्होंने आज तक पंजाब में सरकार बने 2-2.5 साल हो गए, इन्होंने जो वादे किए थे वहाँ पे कोई पूरा नहीं किया इन्होंने। ना ही इन्होंने 1000 रुपये जो 2000 रुपये का वादा किया था वो पूरा किया, ना ही सिखों को कोई राज्यसभा भेजा उन्होंने वहाँ से किसी को। सब बार से पकड़ के चड्डा ये वो सबको पकड़ के भेजे जा रहे हैं कोई भी। और मैं कहता हूँ जितनी एंटी सिख गवर्नमेंट दिल्ली की केजरीवाल की रही है, आज तक कोई नहीं रही। और केजरीवाल हमेशा सिख एंटी रहा है, सिखों को समझना चाहिए। और इसकी जो जुमलेबाजी में ना आकर सिखों को, मोदी जी को एक तरफा वोट देके दिल्ली में मोदी जी की सरकार बनानी चाहिए।
सर देखिए, मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा, रोहिंग्यनियों की जो कहा है कि रोहिंग्या रिश्तेदार हैं हरदीप पुरी जी के, इस पर आपका क्या रुख रहेगा? देखिए हरदीप पुरी जी इसकी जो पोल काफ़ी टाइम से खोल रहे हैं केजरीवाल जी की, आपने देखा होगा वो मीडिया के सामने आके इसके बारे में सब सच्चाई बाय पेपर लेके आते हैं और सबके सामने खोलते हैं। तो इसको कोई मुद्दा नहीं मिला केजरीवाल जी को, और उन्होंने क्या करा, हरदीप पुरी जी को किसी तरह के डाउन करने के लिए वो झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। अगर वो रोहिंग्या को बचा रहे हैं, अगर जिस तरीके वो कह रहे हैं, तो उसका कोई प्रूफ दिखाएं हमें। कोई तो उनके पास ऐसा प्रूफ होगा ना जो गवर्नमेंट दिखाए अगर रोहिंग्या को बचा रहे हैं। तो ये सब जुमलेबाजी है और झूठ है, इसका झूठ का पुलिंदा है और कुछ नहीं है। सीनियर सिटीजन है, कैबिनेट मिनिस्टर है, कम से कम उनकी रिस्पेक्ट तो रखनी चाहिए। पार्टी वार्टी छोड़ के कम से कम इतनी समझ तो होनी चाहिए। सीएम है, एक पार्टी के संयोजक हैं, कितने सीनियर कोई आदमी है, हरदीप पुरी जी हैं, चाहे किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, है तो एक सीनियर, है तो उनके बुजुर्ग। जो एक बुजुर्ग की इज्जत नहीं रखते, वो किसी की क्या इज्जत रखेंगे? बात पर बोलना आता है, ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या किया दिल्ली में, क्या किया दिल्ली में बताओ ना? कूड़े के पहाड़ बनाए हैं दिल्ली में, रोडें ऊपर हो गई हैं, मिट्टी नीचे आ गई है, मतलब मिट्टी ऊपर आ गई है, रोडें नीचे हो गई हैं। क्या किया उन्होंने दिल्ली में? जहाँ जाओ गन, कोई सिस्टम नहीं, कोई पानी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ दिल्ली में। और हाँ, एक काम किया है कि उन्होंने जो विस्की थी वो 1+1 कर दी, जो बेचारे जो एडिट नहीं थे उनको भी एडिट कर दिया, उनको सबको नशेड़ी बना दिया, एक के साथ एक फ्री दी। हाँ, ठेके जरूर खोले हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। वाइन शॉप ठेके तो गली गली कोने सब में खोल दिया, उसमें फंस गए। किस मुंह से बोलते हैं, क्या नैतिक है? सरेआम पैसे खाए हैं, फंसे हैं, सब कुछ किया लोगों ने। जेल में होके आए हैं, ये जो खड़े हुए हैं ये जेल में होके आए हैं। अब तो ये अब सब कोर्ट के ऊपर है, इन्होंने होना कुछ भी नहीं, सबने अंदर जाना है। सर आप पे लौटूंगी, आपसे बात करूंगी, क्या नाम होगा? मेरा नाम गजेंद्र सिंह है जी। सर केजरीवाल की सरकार ने 11 साल के कार्यकाल में सिखों के लिए कितना काम किया? देखो ये बात तो इन्होंने सब बताई दी है कि इन्होंने क्या केजरीवाल ने किया। एक तो फ्री की रबड़ी जो दे रहा है वो एकदम जीरो है, ना आज तक इसने पंजाब में कुछ दिया, ना इसने यहाँ कुछ देना। ये हमारी गली खुदी है जी, 10 दिन हो गए हैं। इलेक्शन का टाइम है, गैस वैन डाल दी, खुद ही पड़ी है। 2 बुजुर्ग गिर गए, उनके टांग पे पत्थर चढ़ गया, जियो हॉस्पिटल एडमिट है। कंप्लेंट भी की हुई है थाने में, कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है जी, इन्होंने ये तो माहौल बनाया हुआ है यहाँ का। किसी भी रोड पे चले जाओ, इन्होंने जो गंदगी मचाई है, गटर सीवर सब इन्होंने बंद करवाए हुए हैं। इनकी कोई सुनवाई नहीं। हमारे यहाँ से ऐसा विधायक त्रिवेंद्र सिंह मालवा जी खड़े हुए 10 साल पहले, कांग्रेस से 15 साल रहे हैं, उन्होंने इनकी जमानत जब्त करनी है। अच्छा। हाँ, इस बार इनकी शिशुदिया किया, जमानत जब्त होगी। ये पड़पड़गंज से भाग के आया, भगोड़ा है। इसने कुछ नहीं किया, आश्रम ठेके खोल दिए, गुरुद्वारे मंदिर के बाद ठेके खोल दिए। वो हमारे मालवा जी ने बंद करवा के दिए थे, नहीं तो आज यहाँ का माहौल क्या होता सब जानते हैं। और जो इन्होंने किया मालवा जी ने कोई नहीं कर सकता। सर ये भी कारण मनीष सिसोदिया को यहाँ से उतारने का हो सकता है कि पटपरगंज में तो उनकी इमेज ऑलरेडी खराब हो गई थी, साथ ही ये सोचते हैं कि सिख जो है इनके साथ हैं। जैसे कि आप जानते हैं आतिशी जी ने भी अपना जो है मारलेना हटाकर सिंह कर लिया, क्योंकि कालका जी में सिखों की संख्या ज़्यादा है। तो क्या सिख ऐसी चीज़ों में आएंगे उनकी? ये ऐसा कुछ इनके साथ कोई नहीं है। बिदुड़ी जी ने जवाब दिया था ना इनको, उनका बंद करवा दिया जवाब। तो कोई इनकी सपोर्ट में नहीं है, सिख इनके अंटी ही रहेगा। इन्होंने आज तक सिखों के लिए कुछ भी नहीं किया। जो हमारे मोदी जी ने कर दिया, बाल दिवस बनवा दिए, इतनी चीज़ें कर दी, कोई नहीं कर सकता। तो ये केजरीवाल हमारे साथ है ही नहीं। वो ये वहाँ पटपरगंज से भागा भगोड़ा है, इसने यहाँ कुछ भी नहीं करना। अब रोड पे आप एक बार सर्वे कर, वो इसके साथ जो एरिया में बंदे चल रहे थे 500 रुपये दिहाड़ी के हैं। अब तो कह रहे हैं सर कि 18,000 ग्रंथियों को दे रहे हैं। कुछ भी नहीं देगा। अब इसको याद आ रही है, कुछ नहीं देगा ये। अच्छा। ना इसने पढ़ते को देना, ना कुछ देने। वो जुमला दिया है ना, सिर्फ इलेक्शन का एक स्टंट है। वो ये पंजाब में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहा? पंजाब में आज 2-2.5 साल से सरकार है, पहले वहाँ तो करो। वहाँ ग्रंथी कितने हैं, वहाँ पे उनको तो दो पहले। अब वो उन्होंने एक जुमला दे दिया है कि जीतेंगे इलेक्शन, माइनॉरिटी को भी अपने साथ रखना है, ये करना है। तुम्हें पहले माइनॉरिटी याद नहीं आई, अब इलेक्शन है तो उन्हें सब कुछ याद आ रहा है। देखो जी, हम तो पूरा सपोर्ट करेंगे मोदी साहब को, मोदी साहब की गवर्नमेंट को, जिन्होंने माइनॉरिटी का पूरा ख्याल रखा है, जिन्होंने देश में एक ऐसा वातावरण किया है कि हम सब अपने आप को सेफ फील करते हैं। एंड हमारा सपोर्ट उनको ही है, दैट्स इट। और ये तो कह रहे हैं कि जो संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया है ये एक सबसे बड़ा जुमला है। क्या मैडम, क्या? जो संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया है, केजरीवाल और उनकी पार्टी कह रही कि सबसे बड़ा जुमला ये है। मैम अब ऐसे अब मैनिफेस्टो अगर बीजेपी ने करा है, देखो इन्होंने भी, आपने भी करा है, उन्होंने भी करा, नो डाउट। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट का हमें पता है कि सेंटर ने गरीबों को इतनी हेल्प आउट करी है। 80 करोड़ लोगों को आज भी मोदी जी अनाज दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे बड़ा, हमारे गुरु नानक देव जी ने कहा था अन्नदान सबसे बड़ा दान है। अगर गरीब का पेट भर जाए ना, उससे बड़ी कुछ चीज़ नहीं है उसके लिए। और इसके लिए तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए मोदी साहब को। हम उनको क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को भूखा मरने थे वो? 84 के, ठीक है जी, 84 का भी जो मोदी साहब ने हमें इंसाफ दिलाया है, वो मोदी साहब ने दिलाया, आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिलाया।
जो उन्होंने कल्प्रेट से उनको सज़ाएं मिली, सब कुछ हुआ, एंड वी आर वेरी सेटिस्फाइड कि एज अ मिनॉरिटी हमें एक प्राउड भी फील होता है कि हमारा पीएम हमारे लिए सोचता है, और दूसरी बात हम सेफ भी फील करते हैं उनके साथ, सबसे बड़ी बात है। थैंक यू। इस बार सिखों का क्या रुख रहने वाला है? मैं आप सबसे एक एक करके जी वन साइड माओवादी जीतेंगे यहाँ से, मोदी सरकार को पूरी सपोर्ट है यहाँ। जी केजरीवाल यहाँ कहीं नहीं दिखेगा, यहाँ सिसोदिया की जमानत भी जब्त है, और इस गली में आएगा तो उसका चप्पलों और काले पानी से स्वागत करेंगे। इस गली में उसका कोई घुसेगा भी नहीं। उसने 15 साल या 10 साल शक्ल भी नहीं देखी कि ये जी सिख कौम के बंदे हैं, यहाँ घुसना ही नहीं है। उसने इतना किया, इस गली में आज तक किसी भी घर पे चले जाओ, प्रवीण कुमार की शक्ल भी कोई नहीं जानता। इलाका छोड़ दो, इस गली में शक्ल नहीं जानता वो, इतना विरोधी है सिखों का। अच्छा, हाँ जी। लेकिन फिर क्या कारण क्या लग रहा है आपको कि सिखों के खिलाफ इस कदर उनका होना, क्या आपको वही कारण? जाने उसको क्या खुंदा के अंदर से क्या पर्सनली दुश्मनी है उसकी सिखों से, ही हम नहीं जानते, लेकिन जो वो कर रहा है वो गलत ही है। तो सिख कैसे इस दुश्मनी का जवाब देंगे? अब इसको जवाब मिलेगा ना, 5 तारीख को इलेक्शन आएगा, वो 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, वन साइड एक्शन, कोई भी नहीं। वन साइडेड वोट डालेंगे बीजेपी के लिए, और उनको पूरा मैंडेट देंगे। साफ बात है, दिल्ली से हम तो यही कहते हैं, अपील करते हैं, सिखों को भी अपील करते हैं कि देखो जिस पीएम ने आप लोगों की इतनी इज्जत रखी है, हमें उनकी इज्जत रखनी चाहिए। दैट्स इट। सर आपसे बात करनी नहीं, क्या नाम मेरा होगा? हो गया। आपसे बात करो। हाँ जी, क्या नाम होगा सर आपका? मेरा मनदीप गांधी है जी सर नाम। यहाँ की आम समस्याओं पे बात करेंगे थोड़ा। आम समस्या है जी, प्रवीण कुमार 10 साल से यहाँ पे अपना एमएलए है, और इसने आज तक कोई काम नहीं किया। आप कोई भी गली देख लो, कोई सड़क देख लो, सड़क जो सारी उथल पुथल हुई पड़ी है, इसने कोई काम, इसने जो भी किया है ना, बिल्डर माफिया के साथ मिलके अपना जेब भरा है इसने, प्रवीण कुमार ने, और कोई अपना गटर एमसीडी कोई काम इसने नहीं किया बिल्कुल भी इसने। अच्छा, और अब की बार मोदी सरकार हम धर्मेंद्र मरवा जी के साथ हैं, मरवा जी के साथ हैं, और अब की बार सरकार आएगी तो बीजेपी की आएगी, और बढ़ चढ़ के आएगी। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिख समुदाय के कुछ लोग हमारे साथ थे, जहां पर केजरीवाल ने लगातार इनके खिलाफ बयान दिया, और सिख समुदाय का कहना भी ये होता है कि केजरीवाल जो है एंटी है, सिख एंटी हैं, तो जिसको लेकर आज हमने यहाँ पर इनसे सवाल जवाब किए। अब इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही।